नमस्कार, मैं डॉक्टर अक्षय पाटिल, कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन, क्रिम्स हॉस्पिटल, रामदासपेट, नागपुर। आज हम जानेंगे ब्रेन ट्यूमर और उसके प्रति विभिन्न उपचार पद्धति और उससे होने वाले फायदे या नुकसान। ब्रेन ट्यूमर एक कॉम्प्लेक्स टाइप का ट्यूमर है जिससे विभिन्न प्रकार की उपचार पद्धति लगती है। उसमें साधारणतः ऑपरेशन सबसे पहला एक उपचार पद्धति है जिससे हम पूरा ट्यूमर निकाल सकते हैं। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी और तीसरा कीमोथेरेपी। इन सभी के बारे में हम जानकारी देंगे। ऑपरेशन पद्धति जो है वो सभी डिपेंड करती है कि पेशेंट कौन से लोकेशन पे है, कितना बड़ा है, एज क्या है पेशेंट का, या फिर पेशेंट का जेंडर क्या है, पेशेंट का वर्क कैसा है, या फिर उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से कैसा है। ये सभी बातों पे उनका ऑपरेशन डिपेंड रहता है। मेन इन्वेस्टिगेशन एमआरआई रहता है। एमआरआई में हमें पता चलता है कि ट्यूमर का साइज, लोकेशन या पेशेंट पे होने वाले जो प्रभाव है, ये सब हमें पता चलता है। उसी के अनुसार पेशेंट का जो ट्यूमर है हम पूरी तरीके से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, ये सब बातें तय होती। लेकिन ऑपरेशन का मेन उद्देश्य रहता है मैक्सिमम से पॉसिबल रिसेक्शन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूमर को निकालना बिना किसी हानि के या बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस। तो ये मेन उद्देश्य जो रहता है उसको लेके ऑपरेशन की जो पद्धति है वो डिज़ाइन की जाती है। उसमें ओपन सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी, या फिर जैसे हम बोलते हैं रिसेंटली क्रेनेक्टोमी, ये सभी प्रकार की पद्धतियाँ उसमें आती हैं। ओपन पद्धति काफ़ी सालों से चलती आ रही है जिसमें बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं, या फिर माइक्रोस्कोप या फिर बाकी सभी टेक्निक के चलते उसमें काफ़ी प्रिसीजन और सेफ्टी आई है। सिमिलरली मिनिमली इन्वेजिव ब्रेन ट्यूमर सर्जरी है जिसके चलते भी हम छोटे से चीरे में ट्यूमर को हम निकाल सकते हैं। दूसरा है एंडोस्कोपिक सर्जरी, जो हम दूरबीन के द्वारा हम ब्रेन के अंदर जाते हैं और छोटे से ट्यूमर जो रहते हैं जिसे हम पिट्यूटरी ट्यूमर बोलते हैं या फिर हम सिपिएंगल ट्यूमर बोलते हैं, उनको हम निकाल सकते हैं छोटे से चीरे में। तो वो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी हम जिनको एंडोस्कोपी के द्वारा निकाल सकते हैं। तीसरा है क्रेनेक्टोमी। क्रेनेक्टोमी में हम पेशेंट से बात करते करते ट्यूमर को निकालते हैं। ये स्पेसिफिकली तभी डिज़ाइन करते हैं जब पेशेंट का स्पीच एरिया बोलिए या फिर पेशेंट का हाथ पैर का एरिया बोलिए, उसके आसपास में अगर ट्यूमर है तो उसको निकालने के प्रति हमें ये क्रेनेक्टोमी काफ़ी हद तक मदद करती है, जिसमें हम एनेस्थीसिया ऐसा देते हैं कि पेशेंट पूरी तरीके से होश में रहता है, बात करते रहता है, हाथ पैर हिलाते रहता है, और उसी के साथ साथ हम पेशेंट का जो ब्रेन का ट्यूमर का सर्जरी है उसे हम करते हैं। तो ये इस प्रकार की सभी टाइप की सर्जरी है जो है हमने आपसे अभी डिस्कस की है। इसमें मेन एक एम वही रहता है कि मैक्सिमम से पॉसिबल रिसेक्शन विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो ये मेन एम रख के हम मैक्सिमम सर्जरी करते हैं और इसमें हमें काफ़ी सफलता मिलती है। इनकेस अगर ट्यूमर रहता है छोटा सा या फिर हाई ग्रेड ट्यूमर है, ऐसा अगर ट्यूमर रहता है तो यूजुअली हम पेशेंट को बताते हैं कि फॉलोअप सीटी या एमआरआई में ऐसा कुछ भी दिखता है तो पेशेंट को हम बताते हैं कि रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी लेने की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। तो हम अभी चलते हैं रेडिएशन थेरेपी पे, जो अभी हमने बताया कि अगर ट्यूमर का छोटा सा भाग अगर छूट जाता है, नसों में चिपका हुआ रहता है या फिर डीप ब्रेन में अगर चिपका हुआ रहता है, तो ऐसे पार्ट को हम यूजुअली ऑपरेशन के बाद रेडिएशन थेरेपी से उसको नष्ट करते हैं या उसको जला देते हैं। लेकिन ये रेडिएशन थेरेपी से भी कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे हेयर फॉल बोलिए या फिर स्किन का पतला होना बोलिए या फिर जैसे स्किन का जो डिस्कलरेशन होता है, ये सब बातें कुछ हद तक होती है, या फिर जैसे ब्रेन के कुछ पार्ट को डैमेज होता है जिसके कारण कभी कभी पेशेंट में पोस्ट रेडिएशन कुछ बातें हमें पता चलती। कुछ पेशेंट में कीमोथेरेपी का भी रोल है। कीमोथेरेपी यानी टॉक्सिक मेडिकेशंस रहते हैं जो ब्रेन के अंदर जाके ट्यूमर सेल्स को नष्ट कर देते हैं। तो ये कीमोथेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर में नहीं है, लेकिन हालांकि बहुत सारे रिसर्च और एडवांसेस के चलते अभी कीमोथेरेपी का काफ़ी हद तक रोल आने लगा है, जिसके चलते ब्रेन ट्यूमर पोस्ट सर्जरी जो है हमें काफ़ी हद तक उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो ओवरऑल हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार की ब्रेन ट्यूमर की जो चिकित्सा है या पद्धति है उससे हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा रहता है। तो हमारे पेशेंट के लिए कौन सी चिकित्सा सबसे सही है और सटीक है, उसके लिए हमें सलाहकार न्यूरोसर्जन से परामर्श करना ज़रूरी है और उससे मिलके आगे की बात जानना बहुत ज़रूरी है। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के तहत बनाया गया है। इस वीडियो को आप पसंद करते तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।